आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि तरक्की के सफ़र में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि मनफी प्रोपेगेंडा और ट्रोल्स तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं। आइए हम सब मिलकर मनफी क़ुव्वतों को रद्द करें। हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफ़र पर तवज्जो मरकूज़ रखें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी रोकने के लिए PTI दौर में नाफिज ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को फ्रॉड करार दिया। सिस्टम की नाकामी की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। 2019 से आज तक जिम्मेदारान का तयन करने का हुक्म। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कौम के साथ मजाक था। सिस्टम के जरिए अरबों खरबों रुपए की आमदनी हो सकती थी, मगर मुजरिमाना गफलत और मिली भगत से सिस्टम को बर्बाद किया गया। करप्शन, टैक्स चोरी का मौका दिया गया। ये सब उस दौरे हुकूमत में हुआ जो खुद को दूध का धुला कहते थे। पंजाब के किसानों के लिए खतीर लागत से उगाई गई गंदम बेचना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। पंजाब में सरकारी खरीदारी कम होने की वजह से अनाज मंडियों में फी मन कीमत 3000 रुपये मन तक गिर गई। पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये मन मुकर्रर की थी। महकमा खुराक की जानिब से बारदाने की तकसीम भी सुस्त रवी का शिकार। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि जितनी गंदम की फसल आ गई है उतनी तो महकमा खुराक के पास रखने की गुंजाइश भी नहीं। गंदम भारी मिकदार में इम्पोर्ट की गई। पुरानी गंदम भी गोदामों में मौजूद है। नून लीग 120 अरकान के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 82 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में दूसरी और पीपल्स पार्टी 71 सीट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन जारी कर दी। MQM की 21, JUI की 11, काफ लीग की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 नशिस्तें, MWM, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP, BNP, नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मैप की 1-1 सीट। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 7 है। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर अली असगर खान कौमी असम्बली के आज़ाद अरकान हैं। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आए पाकिस्तान के लिए एक साथ बैठें। एक बार फिर आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। आप एहतजाज के लिए उस अचकजई से बात कर सकते हैं, फजलुर रहमान के साथ बैठ सकते हैं, तो हमारे साथ बैठने में क्या कबाहत है। PTI के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा, बानी PTI एक सियासी कैदी है मगर ज़हनी तौर पर आज़ाद हैं। अगर जहन भी सियासी कैदी होता तो डील करके सऊदी अरब या लंदन जा चुके होते। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, PTI को अपना रवैया बदल कर आगे बढ़ना होगा। आसिफ जरदारी ने जो कहा है उसे खुशामदीद कहना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरानी सदर के दौरे में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मामला ज़ेर गौर आया। मुश्तरका एलामिये में भी इस बात की अक्कासी की गई। पाकिस्तान और ईरान ने तवानाई और बिजली से मुताल्लिक़ उमूर पर भी गौर किया। दोनों मुल्कों के दरमियान तरजीही तिजारत का मुआहदा मौजूद है। आज़ादाना तिजारत के मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अपनी तवानाई की ज़रूरियात पर अमरीका से राबते में है। बैलिस्टिक मिसाइल पुरजाजात की कंपनीज पर पाबंदियों पर अमरीका को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया है। इंसानी हुकूक पर अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ और बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ के मुजाहरे और रैलीज। इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में PTI कारकुनों का G9 मरकज़ पर एहतजाज। कोयटा में बानी PTI और दीगर रहनुमाओं की रिहाई के लिए PTI की रैली। सूबाई ज़िले रहनुमा और कारकुन शरीक। पेशावर में PTI की ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ नमक मंडी से रैली। मुजाहिरीन का बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा। कोयटा की अदालत ने अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अचकजई को गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। महमूद अचकजई के घर पर छापे के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया था। FIR के सिलसिले में पेश न होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किए।
सिर्फ एक माह के दौरान मुल्क भर में बिजली के 92 करोड़ 69 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग की गई। अवाम और दीगर सरकारी इदारों को 34 अरब 29 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बिजली की ओवर बिलिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन जारी। तर्जुमान के मुताबिक एक माह के दौरान 256 कनेक्शंस में ओवर बिलिंग का इंकशाफ हुआ। मुलव्वस अनासिर के खिलाफ 23 इंक्वायरीज और 5 मुकदमा दर्ज किए गए। अगर लाहौर में जराइम कम हो सकते हैं तो इस्लामाबाद में क्यों नहीं हो सकते? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि अगर कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेगा तो ज़िम्मेदार खुद होगा, उस पर कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि कोई आकर कहे कि वो धक्के खा रहा है और मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जो कमी है उसे पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान में हॉलैंड की सफ़ीर की मुलाकात, तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने और सरमायाकारी के फ़रोग़ के इम्कानात का जायज़ा। मरीम नवाज़ ने कहा कि काश्तकारी, आबपाशी, ज़रई मशीनरी जैसे शोबों में ताउन के ख़्वाहां हैं। सैलाब कम करने, पानी का मयार बेहतर बनाने में नीदरलैंड्स की तकनीकी मदद चाहते हैं। बानी PTI ने मिशाल यूसुफजई के मुस्तकबिल का फैसला करने का इख्तियार वज़ीर आला को दे दिया। अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की अडियाला जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि अली अमीन ने मिशाल यूसुफजई और खालिद मरवत से मुताल्लिक़ शिकायत से आगाह किया। मिशाल यूसुफजई के हालिया तनाज़ात और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का भी बताया। मुशीर IT खालिद मरवत से मुताल्लिक़ भी शिकायत और महकमों में बेजा मुदाखलत से आगाह किया। बानी PTI ने कहा कि आप अपनी टीम बनाने में आज़ाद हैं, पाची नज़रिए के खिलाफ इक़दामात पर बासपुर्स करें। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी का गवर्नर इनिशिएटिव रोजगार स्कीम का ऐलान का। नौजवान बिजनेस प्रपोजल गवर्नर हाउस जमा कराएं, प्रपोजल की मंजूरी के बाद बिजनेस के लिए वसाइल फराहम करेंगे। चाहते हैं नौजवान नौकरी करने के लिए नहीं, नौकरी देने वाले बने। इद्दत पूरी किए बगैर बीवी की बहन से शादी गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक इद्दत से पहले बीवी की बहन से शादी करना दो बहनों को बैक वक्त निकाह में रखने के मुतरादिफ है। शरीयत के मुताबिक एक शख्स दो सगी बहनों को बैक वक्त निकाह में नहीं रख सकता। पहली बीवी की इद्दत मुकम्मल होने से कबल उसकी बहन से शादी फासिद तस्लीम की जाएगी। मियाँ बीवी पर लाजिम है कि फासिद शादी के बारे में मालूम होते ही जल्द एक दूसरे से अलहदा हो जाएं। अगर मियाँ बीवी ऐसा नहीं करते तो काजी की जिम्मेदारी है कि उनकी शादी ख़त्म करे। कराची में शॉर्ट टर्म अगवा में मुलव्वस CTD के 4 ऑफिसर बरतरफ, मुकदमा दर्ज। बरतरफ एहलकारों में एक सब इंस्पेक्टर और तीन ASI शामिल। पुलिस के मुताबिक CTD एहलकारों ने शहरी को अगवा करके CTD गार्डन ले जाकर तशद्दुद किया था। हाला में कत्ल, 2 नौजवानों के वर्सा का कौमी शाहरा पर लाशें रखकर एहतजाज और धरना। ट्रैफिक मुतासर। गुज़श्ता रोज़ झगड़े में फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हुए थे, जिनमें से 2 नौजवान आज अस्पताल में दम तोड़ गए। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ वुमेन के दरमियान T20 सीरीज़ का पहला मैच आज कराची में खेला जाएगा। मेहमान टीम वनडे सीरीज़ अपने नाम कर चुकी है। सीरीज़ के तमाम मैचेस बराह रास्त जियो सुपर नशर करेगा।